हिस्ट्री में हनुमान एक वानर थे और राम एक मनुष्य थे, तो ये कम्युनिकेशन कैसे होता होगा? हनुमान को वानर हमने बना दिया, वो वानर थे नहीं, वानर जो नर की तरह हो। जो टीवी सीरियल बनता है उसमें हनुमान जी की पूंछ भी दिखाई जाती है, तो क्या उनकी पूंछ भी नहीं थी? पूंछ जो है उनके ऊपर एक पूरी किताब है लांगूलोपनिषद। ये सब चीजें जो हैं ये साहित्यिक हैं। तो लांगूल जो है तो रामायण कब हुई थी और वाल्मीकि जी ने वो रामायण कब लिखी और तुलसीदास जी ने वो रामायण आज से कितने वर्षों पहले लिखी है? म्यांमार में अलग रामायण है, इंडोनेशिया में अलग रामायण है। रामायण के बहुत रूप हैं। रामायण जो है वो संस्कृत काल में लिखी गई और रामचरितमानस जो है वो अवधि में लिखी गई। हम भाषा से अनुमान लगाते हैं कि वो कितना पुराना है। तो अवधि से पहले जो थी वो अपभ्रंश थी, उससे पहले प्राकृत थी, उससे पहले पाली थी, उससे पहले संस्कृत थी। आप सालों का कि आप गणना कर लें। हनुमान जी को हर समय संकट के टाइम पे ही याद किया जाता है, ऐसा क्यों? एक प्रसिद्ध अनुवादक बैठी थी, ने कहा आपको जान के ताज्जुब होगा कि मैं तमिलियन हूँ, मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती, लेकिन हमारे घर में सुबह से हनुमान चालीसा चलता है। ऐसा है, हनुमान का एक नाम। लेकिन जो हनुमान चालीसा है वो आखिरकार लिखी किसने? हनुमान चालीसा के बारे में मतभेद है कि रामचरितमानस में भी क्या प्रामाणिक है, क्या प्रामाणिक नहीं है। हर भाषा का इतिहास जो है 1500 वर्षों का होता है। 1500 वर्षों के बाद भाषा बदल जाती है। लगता है कि तुलसीदास की रचना हनुमान चालीसा नहीं है। लोगों ने जब ट्रांसलेट करते जाते हैं इतने सालों बाद, तो उससे लोग कैसे समझे असली इतिहास कौन सा था? तो राम का जो चरित्र है इतना प्राचीन है। जय बजरंगबली। हनुमान जी जो एक संयमता, भक्ति और शक्ति का एक जीता जाता उदाहरण है, जो भगवान से बड़ा भक्त हो सकता है, इसका उदाहरण है। क्या उससे हम सीख ले सकते हैं? आज की जनरेशन कैसे डिसिप्लिन के देवता माने जाते हैं? क्या वो सच्ची में वानर रूप में थे रामायण में, या उनका स्वरूप अलग था और फिर कई मिथ्य कहानियों ने उन्हें वानर रूप दिया और उनकी पूंछ की कहानियां बनी? एक्चुअल हिस्ट्री जानते हैं हनुमान जी की इस पॉडकास्ट पे। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर विमलेश कांति वर्मा जी, जो कि हिंदी भाषा के साथ साथ कई भाषाओं के विशेषज्ञ हैं। इसके साथ साथ वो भारत के असली इतिहास का रिसर्च के साथ स्टडी करके अपनी किताबों में प्रेजेंट करते हैं उसको। हम हमारे चैनल पे इंडियन कल्चर और हिस्ट्री की जो ट्रू एस्पेक्ट्स हैं उन तक पहुंचने की हमारी कोशिश है। इस कोशिश के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। विमलेश जी, हनुमान जी को संकट विमोचन ऐसे क्यों संबोधित किया जाता है? हर समय संकट के तरह टाइम पे ही हनुमान जी को याद किया जाता है, ऐसा क्यों? बात यह है कि जब संकट आता है और हम सुनते हैं परंपरा से कि हनुमान का नाम लो और संकट दूर हो जाता है, तो हमारी आदत पड़ जाती है, जहाँ संकट आया तो हमने हनुमान का नाम लिया और संकट हमारे सामने हर समय रहता है। मैंने देखा है कि जब लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बड़ी सीनियर पोजीशंस पे, स्टूडेंट जब परीक्षा के लिए जाते हैं तो पाठ नहीं पढ़ते, तैयारी नहीं करते, वो हनुमान जी का नाम लेते चलते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते रहते जी। और ये मैंने स्वयं देखा है, स्वयं अनुभव किया है। और हमने उनसे कहा भी है कि अरे भाई इम्तिहान आ रहा है, इम्तिहान का पढ़ो, लेकिन वो जो है हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो ये बताता है कि वही नहीं, उनके पूरे परिवार में, उनके आसपास के जो लोग हैं सब इसको टेस्ट कर चुके हैं। हनुमान मदद करते हैं, उन्हें करते हैं कि नहीं करते ये मैं नहीं जानता, लेकिन जहाँ लाखों करोड़ों लोग दुनिया के हनुमान का हर समय नाम लेते हैं, इसके मतलब है कुछ ना कुछ तो बात है। और जब बीच में जब कोई रात में भय की स्थिति होती है, भूत प्रेत या किसी अकेले जगह पे रहते हैं, तब भी अक्सर हनुमान जी का नाम लिया जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि जो संकट होते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जे सुनमत हनुमत बलबीरा। संकट दैहिक हो सकते हैं, दैविक हो सकते हैं, भौतिक हो सकते हैं। जैसे इंटरव्यू जो है वो भौतिक है, भौतिक संकट है। हम नौकरी के लिए जा रहे हैं, हम परीक्षा के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये संकट विवाहित नहीं हो सकते ना? विवादित जो है ना, असल में ऐसा है कि मन में और बुद्धि में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। बुद्धि कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि नाम लेने से संकट मिल जाए, और मन कहता है मेरा तो मिट रहा है, मैं देख रहा हूँ, तो मैं बुद्धि को मानूं या मन को मानूं।
और ऐसे उसमें आदमी बुद्धि को छोड़ देता है और मन पर विश्वास करता है, क्योंकि मन उसके साथ बराबर रहता है। हनुमान के साथ ऐसा हुआ होगा, एक के साथ नहीं, लाखों करोड़ों के साथ हुआ होगा। बिना देश काल की सीमा के हुआ होगा, बिना भाषा की सीमा के हुआ होगा। मैंने देखा है कि अभी एक गोष्ठी थी, वहाँ मैं गया था और हनुमान चालीसा के अनुवाद की बात हो रही थी। एक तमिलियन प्रसिद्ध अनुवादक बैठी थी, जब सुनंदा भाषण दे रही थी, और उसके बाद उसने कहा कि आपको जान के ताज्जुब होगा कि मैं तमिलियन हूँ, मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती, लेकिन हमारे घर में सुबह से हनुमान चालीसा चलता है, सब लोग सुनते हैं, सोते वक्त भी और उठते वक्त। तो ऐसी क्या बात है, कुछ ना कुछ तो होगा, और उसको हम चाहे बुद्धि हमारी न माने, लेकिन मन तो कहता है जब इतने लोग कर रहे हैं तो हम भी करके देख तो लें, होता क्या है, उसका काम हो जाता होगा, तभी वो पूजा करता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ हिस्ट्री में कि हनुमान जी को सिर्फ जो है वो संकट निवारण करने के लिए ही माना जाने लगा, और कोई देवता क्यों नहीं? सही कहा, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। ऐसा है, हनुमान का एक नाम ग्राम स्थित भी है, प्रतिग्राम स्थित। जो प्रतिग्राम स्थित है, आप सोच सकते हैं ऐसा दुनिया का कोई देवता नहीं है। हर पेड़ के नीचे हनुमान जी विद्यमान है। तो कोई बात है ऐसी कि सब लोग राम से ज़्यादा हनुमान को चाहते हैं, और हनुमान को चाहना भी राम को ही चाहना है। हनुमान कभी नहीं कहते कि मेरी पूजा करो, वो कहते हैं ये सब राम की कृपा से हो रहा है। तो हनुमान और राम में कोई अंतर भी नहीं है, हनुमान की पूजा राम की पूजा है। तो जहाँ एक के माध्यम से दोनों का पूजन हो जाए और हर कार्य सिद्ध हो जाए, ये बात असल में केवल वस्तु स्थिति की नहीं है, केवल आस्था की नहीं है, ये देखी हुई, परखी हुई, समझी चीज़ है। और जब कोई ऐसा नाम औषधि के रूप में काम करता है तो हम उसकी शरण में जाते हैं। आपको तो पता है, राम नाम वरानने, राम का नाम जो है सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन जिसका नाम श्रेष्ठ है वो कहता है हनुमान की उपासना करो, मुझसे बड़े राम है, राम ते अधिक राम कर दासा। तो जब राम भी कह रहे हैं जो त्रिदेवों में एक हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हनुमान का प्रचलन, हनुमान के प्रति आस्था जनता की कितनी अधिक होगी। अभिमन्यु जी, काल भैरवनाथ जो भगवान हैं, शंकर के विकराल जो रूप हैं, उनको छोड़ के दूसरा नंबर या उनके साथ ही हनुमान जी का नाम आता है तंत्र विद्या में। मंत्र विद्या तो या सौम्य जो हमारे देवी देवता हैं उनसे विकराल जो रूप आता है, या तंत्रों में हनुमान जी का भी नाम आता है, तो वो कैसे तंत्र में इन्वॉल्व हो गए? बात ऐसी है, मंत्र और तंत्र, मंत्र का अर्थ होता है ध्वनि का प्रभाव। मंत्र जो है ध्वनियों का समुच्चय है, और तंत्र जो है वो अनुष्ठानों का समुच्चय है। तो मंत्र और तंत्र दोनों मिलके दुगने प्रभावशाली हो जाते हैं। और हनुमान के बारे में तो ये कहा जाता है कि हनुमान जो है वो सिद्ध हैं, और उनकी सिद्धि के लिए अनेक ऐसे ग्रंथ हैं, जैसे बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जिससे तुरंत प्रभाव पड़ता है। और वो ग्रंथ ऐसे हैं, आपको ताज्जुब होगा कि उनका अनुवाद नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो मंत्र विद्या है ना। मंत्रों का अनुवाद कैसे होगा, वो तो ध्वनियाँ हैं, ओम ह्रीं क्लीं, इसका अनुवाद नहीं हो सकता। ध्वनियों का मस्तिष्क पे अपना प्रभाव पड़ता है। जो हम बोलते हैं वो तो मात्र ध्वनियाँ हैं ना, वो ध्वनियों का समुच्चय है। उसको आप कहते हैं कि विमलेश जी हनुमान का नाम ले रहे हैं, विमलेश जी शिव का नाम ले रहे हैं, तो हनुमान क्या हा ना ऊ मा ना है ना, शिव शाह ई वा है। तो ये जो वर्ण हैं, ये सारे वर्ण जो हैं ये कीलाक्षर की तरह हैं। इनका तंत्र में और मंत्र में विशेष महत्व है कि एक ध्वनि को हम कैसे, कितनी दूर, कितने ऊंचे
और कितने नीचे प्रयोग करें। यही है वेद में जिसको हम कहते हैं स्वर है, स्वरित है ना, कि एक स्वर के उच्चारण के कई प्रभाव हैं। एक ही स्वर आपको अच्छा लगता है अगर कोई गाता है, एक ही स्वर अच्छा नहीं लगता है जब कोई चिल्लाता है, एक ही स्वर बुरा लगता है जब कोई ऊंची स्वर में बात करता है। तो वो स्वर के जो विविध प्रयोग हैं वो आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। और इसके ऊपर दुनिया में बहुत काम हुआ है, मंत्र विद्या के ऊपर। अगर आपने सुना हो ना महर्षि महेश योगी का, महर्षि महेश योगी जो हैं उनकी सील्सबर्ग में स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सिटी ये पूरी है जो TDM पे, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन पे काम कर रहे हैं। वो यही है कि ध्वनि का बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हनुमान के तो इतने नाम जो है ना, तो ये हर नाम जो है उसका मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग प्रभाव पड़ता होगा। यही चीज़ शिव की भी है ना। तो जिसका नाम सबसे सरल हो, सबसे आसान हो, वो हनुमान चालीसा की रचना है। जी। आप देखें कि हनुमान चालीसा जो है वो मानक हिंदी में तो लिखा नहीं गया है। जी। बहुत से लोग जो उसको पढ़ते हैं समझते थोड़ी ना है, लेकिन उसको पढ़ रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। हम जानते हैं वो जो तमिल लड़की है वो बहुत अच्छी अनुवादक है, वो मैच्योर लड़की है, लेकिन वो घर में उसके बज रहा है। तो बज रहा है, वो समझ नहीं रही, उसका जो ध्वनि संरचना है वो प्रभावशाली है, वो उसको प्रभावित करती है। लेकिन जो हनुमान चालीसा है वो आखिरकार लिखी किसने है? बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा कठिन सवाल है। हनुमान चालीसा के बारे में मतभेद है। जी। राम कथा के ऊपर, तुलसी के ऊपर पाठ संपादन का सबसे बड़ा काम जो है वो माता प्रसाद गुप्त का है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और तुलसीदास के देश में सबसे बड़े विशेषज्ञ थे। उनकी पुस्तक है रामचरितमानस का पाठ, कि रामचरितमानस में भी क्या प्रामाणिक है, क्या प्रामाणिक नहीं है। और तुलसीदास के अन्य ग्रंथों पर उन्होंने काम किया है। उनका कहना है कि लगता है कि तुलसीदास की रचना हनुमान चालीसा नहीं है, लेकिन सारी दुनिया उनको तुलसीदास की रचना मानती है। तो बहुत सी चीज़ें जो अब वैज्ञानिक तथ्यों से पुष्ट नहीं होती, लेकिन जनमान्यता से हजारों साल से चली आ रही हैं, वो मान्यता जो है वही प्रमाण बन जाती है। विमलेश जी, जब ये हुआ रहेगा, रामायण का जब काल रहा होगा हिस्ट्री में, हनुमान एक वानर थे और राम एक मनुष्य थे, तो ये कम्युनिकेशन कैसे होता होगा? मैं ये आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि आप लिंग्विस्टिक प्रोफेसर रहे हैं, तो तब की भाषा क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल और समय से आपने पूछ लिया, बिना मेरे कहे। ये हनुमान को वानर हमने बना दिया। वो वानर थे नहीं, वानर, जो नर की तरह हो। आप ये जानते हैं हर आदमी की शक्ल अलग होती है। दुनिया में दो कोई व्यक्ति एक से नहीं है और उनके हस्ताक्षर एक से नहीं है, इसीलिए बैंक में हस्ताक्षर चलते हैं। जी। इसी तरह कोई दो व्यक्तियों की शक्ल एक सी नहीं है। अगर आप भारत में ही सारे भारत के लोगों की शक्लों का अध्ययन करें तो जो उत्तर के भारत के लोग हैं वो दूसरी तरह शक्ल के हैं, जो पूर्व के हैं वो दूसरी शक्ल के हैं, जो पश्चिम के हैं दूसरी शक्ल के हैं, जो दक्षिण के दूसरी शक्ल के हैं, जो आदिवासी समुदाय हैं वहाँ उनकी दूसरी शक्लें हैं, है ना। तो उनकी शक्ल आप कभी देखें, जो अफ्रीका के लोग हैं उनकी दूसरी तरह शक्लें हैं, जो जापान के लोग उनकी दूसरी तरह शक्लें हैं। तो सबकी शक्लें अलग अलग हैं। तो जो शक्ल हमको हमसे मिलती हुई नहीं लगती है ना, हम कहते हैं ये दूसरे देश का है। और उस देश में, भारत जैसे देश में बहुत तरह की शक्लें हैं। जो उत्तरांचल है उसकी शक्ल अलग है, जो केरला है वो अलग है, नॉर्थ ईस्ट की अलग है, उनके चेहरे की बनावट भी अलग है, मणिपुर है उसकी अलग है ना। तो ये सब शक्लें हम कह भी देते हैं बोलचाल में, इसका मुंह जो है घोड़े की तरह है,
इसका मुंह इसकी तरह है, इसका मुंह उसकी तरह है। तो इसी तरह हम लोगों को उनकी शक्लों से भी संबोधित करने लगते हैं। हनुमान जी जो हैं उनको लोगों ने समझा कि वो वानर की तरह हैं। एक तो ये भी मत है, और दूसरा ये मत है कि बहुत सी जनजातियों में, आदिम जातियों में जो वंश है वो उनके टोटेम से जाना जाता है। उन्होंने किसी न किसी को रूप बना रखा है। कोई पक्षी की पूजा करता है, उसमें कोई तोते की पूजा कर रहा है, कोई मोर की पूजा कर रहा है, कोई बिल्ली की पूजा कर रहा है, उससे वो लोग जाने जाते हैं। तो मेरा मत ये है, मेरा सोचना ये है कि हनुमान जो थे वो उस वंश या उस मानव जाति के समूह के नहीं थे जिस मानव समूह के राम थे। दोनों का वंश, दोनों की जाति, दोनों का स्वरूप अलग अलग था। तो जैसा यहाँ के लोगों को लगा, उन्होंने कह दिया कि वो वानर हैं। वो वानर हैं नहीं, हमने समझाने के लिए उनका जो गोत्र है, उनका जो स्वरूप है, उसके आधार पर कह दिया। लेकिन जो टीवी सीरियल बनता है, जैसे रामायण हम देखते हैं, उसमें हनुमान जी की पूंछ भी दिखाई जाती है, तो क्या उनकी पूंछ भी नहीं थी? हाँ, पूंछ जो है उनके ऊपर एक पूरी किताब है, लांगूलोपनिषद, है ना, जो लांगूल की चर्चा है। तो लांगूल जो है वो मुझे लगता है कि वो एक प्रतीक है। आपको याद होगा उन्होंने रावण के सामने उसका अपनी पूंछ का एक वो बना रखा था, उसके ऊपर बैठ गए, ये बताने के लिए मैं तुमसे कम नहीं हूँ। तो कहीं ऐसा होता है? इतनी लंबी पूंछ हो सकती है? ये सब चीज़ें जो हैं ये साहित्यिक हैं। कहा जाता है ना, कबीर प्रजापति, जो कवि जो है जैसा चाहता वैसा बना देता है। इसीलिए हनुमान के भी विविध रूप हैं। आप जिस प्रदेश में जाएं, वहाँ उनके रूप का जो चित्रण है, उनके जो चित्र हैं, उनकी जो मूर्तियाँ हैं, वो अलग अलग रूपों में हैं। तो मुझे लगता है कि ये किसी समय में, बहुत पुराने समय में, ये तरह तरह के लोगों का सम्मिश्रण हुआ, जातियों का। और वो सम्मिश्रण जो है वो इस बात का प्रतीक है, राम ने सबको स्वीकार किया। राम का जो पूरा जो वन की कथा है वो मूल रूप से वो समाज शास्त्री और नेतृत्व शास्त्री इतिहास है। कितनी जातियों का, कितने समुदायों का, भारत के समुदायों का एक सम्मिश्रित रूप है, जिनको साथ लेकर के राम चले हैं और तभी लंका पर विजय कर सके। उस समय में, आज के तारीख में इसे क्लैन कहेंगे ना, क्लैन्स में अलग, डिफरेंट क्लैन्स में। बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया। हाँ, तो इसी तरीके से हम जाम्बुवंत के बारे में भी सुनते हैं। तो क्या भी एक डिफरेंट क्लैन था? मतलब तब ये ऐसे जानवर एक्चुअली नहीं थे जो बाद में सिंबॉलिक दिखाए गए? सिंबॉलिक, सारा एक प्रतीकात्मक है। लेकिन जो रामायण है वो, उसमें ये प्रतीकात्मक कैसे आया? मतलब ये जो है कि सिंबॉलिक तरीके से लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उनको समझाने के लिए प्रतीक का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए 5 इंद्रियां हैं, है ना। एक इंद्री जो है वो जिह्वा है, स्वाद इंद्री है। हमने गुड़ भी खाया, है ना, और हमने चीनी भी खाई। कोई पूछे दोनों में अंतर क्या है, हम बता नहीं सकते। और कितने बड़े विद्वान आप हो, नहीं बता सकते। 2 फूलों की सुगंध बिल्कुल अलग अलग होती है। गुलाब की सुगंध और बेले की सुगंध में अंतर है। और लेकिन कोई ये पूछे आपसे दोनों में अंतर क्या है, क्या आप बता सकते हैं? खुशबूदार है। खुशबू में अंतर क्या है? खुशबूदार है। आवाज़ को देखें आप, ट्रक की आवाज़ है और वायुयान की आवाज़ है। कोई आपसे पूछ बैठे क्या अंतर है, आप बता सकते हैं। तो हमारी जो इंद्रियों की जो क्षमता है और भाषा की जो अक्षमता है, उससे बहुत चीज़ों को समझाने के लिए हमें प्रतीक का सहारा लेना पड़ता है। हमें तुलना करनी पड़ती है। विमलेश जी, लेकिन मैं पहले सवाल पे आता हूँ। मैंने आपको पूछा था
कि क्या भाषा थी उस समय रामायण के समय? क्या वो संस्कृत भाषा में बात करते थे या तमिल भाषा में, या मतलब तब आदि भाषा क्या थी, या कोई सिंबॉलिक भाषा थी? भाषा जो है, क्योंकि मैं भाषा विज्ञान पे काम करता हूँ, हर भाषा का इतिहास जो है 1500 वर्षों का होता है। 1500 वर्षों के बाद भाषा बदल जाती है। आज जो हिंदी है उसको 1000 वर्ष हो गए हैं। 500 सालों के बाद वो हिंदी नहीं रहेगी जो हम आप समझ सकेंगे। उसी तरह जैसे जो हिंदी है उससे पहले अपभ्रंश थी, उससे पहले प्राकृत थी, उससे पहले पाली थी, उससे पहले संस्कृत थी, उससे पहले वैदिक संस्कृत थी, है ना। तो राम का जो चरित्र है इतना प्राचीन है कि इन भाषाओं से बहुत ऊपर है। जो वाल्मीकि रामायण का समय है और जो तुलसीदास का समय है, इसमें 3000 वर्षों का कम से कम अंतर है। इसलिए ये लिखी गई अवधि में और वो लिखी गई संस्कृत में। वेदों का समय उससे भी पुराना है। तो जब भाषा बदलती है तो उसके साथ मानव भी बदलता है, उसके संस्कार भी बदलते हैं, उसकी स्थापनाएं बदलती हैं, उसके विचार बदलते हैं, उसके अनुभव बदलते हैं, है ना। लेकिन चीज़ें घटित होती हैं और ये चीज़ हमेशा रहती है। हनुमान किस चीज़ के प्रतीक है? हनुमान प्रतीक है निष्ठा के। हनुमान प्रतीक जो हैं वो अनुशासन के प्रतीक हैं, वो विनम्रता के प्रतीक हैं, वो साहस के प्रतीक हैं, वो शालीनता के प्रतीक हैं। ऐसा शालीन जो सारा कार्य खुद करे लेकिन उसका श्रेय अपने आराध्य राम को दे, है ना। वो हर समय कहते हैं मैं कुछ नहीं, है तो राम की कृपा है। तो ऐसी विनम्रता आज आवश्यक है, ऐसी शालीनता। हम तो कुछ भी ना करें और श्रेय लेना चाहते हैं, जो अपनी शक्ति के बारे में कभी कुछ नहीं कहता, दूसरे उसकी शक्ति के बारे में कहते हैं। तो ये जो विनम्रता है ये एक प्रकार से आज के समाज में अनुशासन है। आज का जो समाज है ना, डिजिटल युग, इसमें सब अपनी बात करते हैं, दूसरे की बात नहीं करते। और उस समय का जो आचार विचार है, जो समाज है, वो दूसरे को श्रेय देता है। ये उसकी विनम्रता है और यही शासन में अनुशासन है। शासन में अनुशासन जरूरी है, चाहे वो शासन हो चाहे प्रशासन हो। उसमें जब तक अनुशासन नहीं होगा वो आगे बढ़ नहीं सकता। तो अनुशासन के सबसे बड़े जो प्रतीक हैं वो हनुमान है। विनम्रता के सबसे बड़े प्रतीक हनुमान है। आज से अगर हम रामायण को ट्रेस करना शुरू करें तो रामायण कब हुई थी और वाल्मीकि जी ने वो रामायण कब लिखी और तुलसीदास जी ने वो रामायण आज से कितने वर्षों पहले लिखी है, वो आप समझा सकते हैं? हाँ, रामायण जो है वो संस्कृत काल में लिखी गई। संस्कृत उसकी भाषा है। हम भाषा से अनुमान लगाते हैं कि वो कितना पुराना है। और रामचरितमानस जो है वो अवधि में लिखी गई, है ना। तो अवधि में लिखा जाना वो हिंदी का एक रूप है। तो अवधि से पहले जो थी वो अपभ्रंश थी, उससे पहले प्राकृत थी, उससे पहले पाली थी, उससे पहले संस्कृत थी। आप 1500 सालों का कि आप गणना कर लें, 6000 साल हो जाते। तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है वो रामायण काल से 6000 साल के बाद लिखी है। आज से भाषा को अगर आप देखेंगे ना, हम किसी भाषा का जो इतिहास है उससे हम ग्रंथों की रचना का इतिहास पता करते हैं। जैसे भगवान बुद्ध के समय पाली थी, है ना। भगवान बुद्ध का समय जो है वो 526 BC है, ईसा मसीह से 526 साल पहले। तो आज 2025 है, उसमें 2500 और जोड़ दीजिए आप, है ना। तो इस समय आप देखें कि जो पाली है उसको आप नहीं समझ सकते, उसको हम नहीं समझ सकते। और जो पाली है उससे पहले जो है अपभ्रंश, उससे पहले जो है वो संस्कृत थी, तो और पुरानी हो गई। तो रामायण बहुत सी है, तब भी लिखी गई थी, आज भी लिखी जा रही है, आगे भी लिखी जा रही है, हर भाषाओं में लिखी जा रही है। सिर्फ तुलसी की रामायण नहीं ना, उड़िया में भी रामायण है, असमिया में भी रामायण है, संस्कृत में भी रामायण है, पाली में भी रामायण है, प्राकृत में भी रामायण है। तो रामायण जो है वो अलग अलग भाषा हो सकती है। रामायण का मतलब है राम की कथा, है ना। आप विदेश में जाएं, मैं फिजी में था,
तो फिजी में रामचरितमानस को वो लोग कहते हैं रामायण महारानी, आप सोच सकते हैं। लेकिन वो रामायण महारानी तो रामचरित महारानी है ना, रामचरितमानस है। जी तो हिंदी में वो रामचरितमानस है, संस्कृत में वो रामायण है। लेकिन अब रामायण जो है वो राम कथा का पर्याय बन गया है। कोई भी राम की कथा हम कहते हैं रामायण है। हर एक ने अलग अलग उसका नाम रखा है, जैसे तुलसीदास ने रखा है कि नहीं। जी तो ये बड़ा रोचक प्रसंग है, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है। लेकिन एक चीज़ वापस मेरे को इससे फॉलोअप है कि जो ओरिजिनल रामायण हम कहते हैं वो वाल्मीकि जी ने लिखी है, ऐसा हम कहते हैं। तो क्या बाकी जितनी भी रामायण है वो वाल्मीकि जी की रामायण का ही रूपांतरण है, उसी को ट्रांसलेट किया गया है, ट्रांसलिटरेट किया गया है? बहुत अच्छा है। रामायण जो है वो राम कथा है ना, और संस्कृत में लिखी गई है। तो वो जो है राम की कथा क्या है? राम का जन्म होना, राम का शिक्षा ग्रहण करना, राम का वन को जाना, वन में सीता का हरण होना, और उसके लिए रावण से युद्ध करना, यही तो रामायण की कथा है। तो ये जो कथा के जो मूल बिंदु हैं, इसको अनेक लोगों ने अपने अपने ढंग से लिखा है। और यहाँ तक कि किसी ने उसके किसी विशेष प्रसंग को लेकर लिखा, किसी ने सिर्फ सीता हरण को लेकर लिखा, किसी ने सिर्फ रावण वध को लेकर लिखा, है ना। तो राम की कथा जो है वो रामायण है। अब जब मैं लिखूंगा तो मैं अपने ज्ञान के आधार पर लिखूंगा, जब आप लिखेंगे तो अपने ज्ञान के आधार पर लिखेंगे। हर एक का ज्ञान अलग अलग है, हर एक का अनुभव अलग अलग है। तो राम कथा अनेक रूपों में आज दुनिया में प्रचलित है। और फिर सिर्फ वही नहीं, भारत के साथ एक बृहत्तर भारत की परिकल्पना है। थाईलैंड में अलग रामायण है, म्यांमार में अलग रामायण है, इंडोनेशिया में अलग रामायण है। रामायण के बहुत रूप हैं और सबके अलग अलग नाम हैं, लेकिन सब में राम की कथा है। तो जो मूल कथा है वो सब में है। उसके बाद जो आप जोड़ते हैं वो आपका सोचना है, आपके विचार हैं, आपकी कल्पना है। तो कल्पना ज़्यादा है और जो तथ्य हैं वो थोड़े हैं, उनके आधार पर हम बनाते हैं। सारा जो उपन्यास है, सारी जो कविताएं हैं, सारा जो साहित्य है, वो कुछ ही विचार तो हैं, उनको लेकर के हम उसको अलग अलग रूप में रख देते हैं। कहीं उसको हम कविता बना देते हैं, कहीं कहानी बना देते हैं, कहीं उपन्यास बना देते हैं, कहीं गीत बना देते हैं, है ना। लेकिन लोग आज की डेट में क्या डिबेट करते हैं सर कि लोग एक इतिहास, जैसे आपने कहा, एक से इतिहास बढ़ता जाता है और उसका विस्तार होता जाता है। तो लोग क्योंकि उसका इंटरप्रिटेशन अपने तरह से लिखते हैं और फिर वो भी एक हिस्ट्री बन जाती है। तो इसी डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव्स हैं उसको फिर उससे लोग मतभेद क्रिएट करने लगते हैं एक दूसरे के बीच में। इसलिए तो आज हिंदू समाज में वो मतभेद होने लगे हैं। तो क्या ये जो ट्रांसलिटरेशन हम करते हैं वो आज भी हम करते आ रहे हैं? आज भी जैसे आप कह रहे हो रामायण के मॉडर्न वर्जन्स लिखे जा रहे हैं, तो ये ट्रांसलिटरेशन इतने जब एक्सपांड हो जाते हैं तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करते सोसाइटी में? नहीं, ट्रांसलिटरेशन जो है जिसका आप प्रयोग कर रहे हैं वो चीज़ अलग है। ट्रांसलिटरेशन का मतलब है कि जो हमने लिखा, आप हिंदी नहीं जानते, जी आप बिना हिंदी जाने कैसे उसको पढ़ लें, ये ट्रांसलिटरेशन है। क्योंकि ट्रांसलिटरेशन जो है एक टेक्स्ट को काल की और भाषा की सीमा से परे ले जाता है। जी अब कोई चीज़ चाइनीज़ भाषा में लिखी हुई है, मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कैसे वो साउंड करती है, कैसे लगती है। तो अगर उसको आप ट्रांसलिटरेट कर देंगे तो मैं पढ़ सकता हूँ। समझ नहीं सकता बिना भाषा जाने हुए, लेकिन मैं उसको अनुभव कर सकता हूँ कि चीनी कैसे लगती है। इसी तरह उसको आप असमिया में ट्रांसलिटरेट कर सकते हैं। तो ट्रांसलिटरेशन का पर्पज़ यही है कि जो चीज़ भाषा के कारण दूसरा आदमी न पढ़ सके उसको पढ़ ले। इसके संदर्भ में बहुत इम्पोर्टेंट है ये तुलसी के संदर्भ में, क्योंकि तुलसी जो है लोग उसको पढ़ना चाहते हैं एक पवित्र ग्रंथ के रूप में बिना जाने हुए भी कि इसमें क्या है। जैसा कहा ना कि उसका उच्चारण ही उनको शक्ति देता है, उनको आश्वस्त करता है, उनको लगता है संकट से मिटाने वाला है वो। तो उनके लिए अर्थ इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए ध्वनि इम्पॉर्टेंट है। और ध्वनि अगर शुद्ध नहीं हुई तो मूल पाठ नहीं पढ़ पाए। तो वो शुद्ध रूप में आदमी पढ़ सके, इसके लिए ट्रांसलिटरेशन होता है। ट्रांसलेशन इसलिए होता है कि उसका अर्थ समझ सके आप। तो इस पुस्तक में ये जो है
हनुमान सेक्रेड टेक्स्ट फॉर द मॉडर्न माइंड, इसमें यही है कि हनुमान के जितने महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उपलब्ध हैं हिंदी में या संस्कृत में, जिस पर लोगों की आस्था है कि वो संकट मोचन का काम करते हैं, उनको समझ सकें लोग, इसलिए अनुवाद किया गया है, और उनको पढ़ सकें ठीक से सही रूप में, इसलिए उसको ट्रांसलिटरेट किया गया है, जिसको हम कहते हैं ध्वनि प्रतिलेखन। तो चूंकि ये सेक्रेड ग्रंथ है, आदमी चाहता है कि जैसे लिखा गया वैसे ही हम पढ़ें, क्योंकि ये मंत्र स्वरूप है, ध्वनियों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसका ट्रांसलिटरेशन हो, नहीं तो फिर वो आधा उसका प्रभाव नहीं होगा, उसको आप पढ़ नहीं सकते, उसका आप उपयोग नहीं कर सकते, है कि नहीं? जी लेकिन मेरा सवाल एक्चुअली ये था कि ऐसे लोगों ने जब ट्रांसलेट करते जाते हैं इतने सालों बाद, जो मतलब ओरिजिनल घटना होती है उसमें जब अपना ऐड ऑन करते जाते हैं, तब इतिहास तो बदलता जाता है, राइट? तो उससे लोग कैसे समझे कि असली इतिहास कौन सा था? उसकी लोगों को चिंता ही नहीं होती। उनको तो ये है कि जहाँ हनुमान है वो किसी भी रूप में हो, वो फल देने वाले हैं। वो कहते हैं ना, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, उल्टो सीधो जाम यह खेत पड़े जो बीज। जो बीज जब आदमी बोता है किसान, तो वो छींटता है बीजों को, और जब छींटता है तो ये थोड़ा देखता है कि उल्टा पड़ रहा है सीधा पड़ रहा है, उसमें तो शक्ति है, वो उगेगा और सीधा उगेगा। तो इसी तरह हनुमान का नाम आप किसी भी रूप में लें, वो तो आपको प्रभाव देगा ही देगा। ये हनुमान की शक्ति है, जी और जिस पे करोड़ों लोगों का विश्वास है, दुनिया भर के लोगों का। तो मुझे लगता है राजेश जी, प्रेम जी, कुछ ना कुछ तो बात है। विमलेश जी, क्या आप मानते हैं कि रामायण या हनुमान जी एक ऐतिहासिक पुस्तक या पुरुष थे, या ये माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं? इसके बारे में बड़ा विवाद है, लेकिन मुझे लगता है, आप जानते हैं हनुमान के विविध नाम हैं, तो विविध नाम खुद ही ये बताते हैं कि अलग अलग कालों में अलग अलग नाम रखे गए होंगे, है ना? तो ये सारा जो है, ये कहना कि ऐतिहासिक है, काल्पनिक है, मुझे लगता है कोई कितना भी काल्पनिक हो, उसको जब हम बार बार याद करते हैं तो वो वास्तविक हो जाता है। जी किसी भी चीज़ की जब आप बार बार बात करते हैं तो वो आपके सामने जागृत हो जाता है। यही है आस्था की शक्ति। हम जब कहते हैं ना कि सिद्ध हो गया, ये मंत्र सिद्ध है। क्यों सिद्ध हो गया? कि जो रिपीटेटिव एलिमेंट है, बार बार दोहराना है। जब दोहराते हैं तो केवल जिह्वा नहीं दोहराती, आपका मस्तिष्क भी दोहराता है, और जब मस्तिष्क दोहराता है, जिह्वा दोहराती है, तो मन भी दोहराता है, आपकी आस्था जमती है, तो वो सिद्ध हो जाता है। और ये हर एक के साथ है। किसी भी ध्वनि को जब आप बार 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 कहते हैं तो उसका असर होता है। अब राम शब्द है, राम शब्द का असर क्यों होता है? तो राम कोई व्यक्ति हो या ना हो, इसका महत्व नहीं है। राम की जो ध्वनि है, उसमें क्या ध्वनि है? रा है, आ है, ओमा है, तीन ध्वनियाँ राम में हैं। तो राम जो है, अगर हम भाषा विज्ञान की दृष्टि देखें तो जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो मुंह के अंदर घर्षण होता है। जैसे हाथ जब रगड़ते हैं आप, तो एक समय के बाद आप आगे नहीं रगड़ सकते, जलने लगेगा हाथ आपका। जी ये आप करके भी देख सकते हैं। तो जब ये हाथ जलने लगता है, उसी तरह मुंह में जब आप रा 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 बार बार करते हैं तो एक घर्षण उत्पन्न होता है। इसी तरह आ ध्वनि है। आ ध्वनि ऐसी है, कितनी देर तक आप बोलें उसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए सारे संगीतज्ञ जो है आ से आलाप लेते हैं, आ घंटों करते रहते हैं। वो माँ जो है, जब आपने मुंह बंद कर लिया वो माँ हो जाता है। तो रा जो है, जो घर्षण है, वो अग्नि का वाची है। आ जो है वो सूर्य का वाची है, और माँ जो है वो चंद्र का वाची है। और तीन ही शक्तियाँ हैं प्रकाश देने वाली। प्रकाश तीन ही से मिलता है, अग्नि से मिलता है, सूर्य से मिलता है और चंद्र से मिलता है। तो जहाँ तीनों शक्तियाँ एक साथ जुड़ जाएं, और रा और माँ के कारण है, तो जिसमें तीनों शक्तियाँ जुड़ जाएं, उसका प्रभाव कितना अधिक हो सकता है, आप सोच सकते हैं। तो राम जो है, इसीलिए ऐसा मंत्र है जिसको शिव भी जपते हैं। शिव ने पार्वती से बार बार कहा है
राम रामेति रामेति राम रामे मनोरमे राम नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानय। पार्वती कहती है क्यों जपते रहते हैं आप राम का नाम? इसका उत्तर दिया है तुलसीदास ने, बंदो राम नाम रघुवर को हे तो कृषानु बानु हिम कर को। ये मंत्र है ना। तो मंत्र क्या है? वो ध्वनियों का समुच्चय है। अब लोग कहते हैं कि राम का नाम 108 बार क्यों लिया जाता है ना। आप देखें कि रा जो है 27वां वर्ण है, माँ जो है 25वां वर्ण है, आ जो है दूसरा वर्ण है। दोनों का आप जोड़ दें 54 हो जाते हैं। 54 को आप दुगना कर दें 108 हो जाते हैं। माला में 108 मन के होते हैं। और हम राम नहीं कहते, हम राम राम कहते हैं, है कि नहीं? तो राम राम जब हम कहते हैं उसका एक अर्थ है, लेकिन वो अर्थ वही है जो जाने सो दही जनाई जानत तुम्हें हो जाए। इसको जानता वही है जिस पर राम की कृपा होती है। बाकी लोग समझते हैं राम है, लेकिन राम जो है वो तारक मंत्र है। और वो मंत्र जिसका है वो कह रहा है राम ते अधिक राम कर दासा, मुझसे अधिक मेरा दास महत्वपूर्ण है। तो समझ लो उसमें कितनी शक्ति होगी। जिसमें शक्ति है वो कह रहा है मुझसे अधिक शक्ति मेरे दास में है। और जो दास है वो कह रहा है जो मैं कर रहा हूँ सब इनकी कृपा से हो रहा है। तो ये जो विनम्रता है, विनम्रता तब अच्छी लगती है जब आप में शक्ति हो। जब शक्ति ही नहीं तो विनम्रता किस काम की? तो शक्ति है आप में और फिर आप विनम्र हैं, ये अनुशासन है, मन का अनुशासन। विमलेश जी अभी इस बात पे आते हैं। एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हनुमान जी की आपने शक्तियों की बात की, तो क्यों ज़रूरी था कि उनकी शक्तियाँ वो भूल जाए बचपन में और जब काम आए तब ज़रूरी हो? क्या प्रॉब्लम हो जाता था अगर शक्तियाँ याद रहती उन्हें? बढ़िया सवाल किया आपने। ऐसा है, शक्ति हर एक में होती है, लेकिन जिसमें शक्ति नहीं होती वो शक्ति दिखाता है। जिसमें शक्ति होती है वो दिखाता कभी नहीं। उसकी शक्ति लोगों को अपने आप मालूम पड़ जाती है। दूसरे बताते हैं अरे तुम तो कर सकते हो, वो नहीं कहता मैं कर सकता हूँ। ये तो आप कहते हैं तुम कर सकते हो, और उसमें तो शक्ति है, वो तो विनम्र है, वो दिखाना नहीं चाहता। तो उसकी जो विनम्रता है वही उसकी शक्ति है। जिसमें शक्ति नहीं उसकी विनम्रता का कोई अर्थ नहीं होता। हनुमान में शक्ति है, विनम्रता है, और ये विनम्रता अनुशासन का एक रूप है। ये डिसिप्लिन है। आज क्या है कुछ भी नहीं और बातें बड़ी बड़ी, और जिसकी बातें बड़ी बड़ी है वो कुछ नहीं कहता अपने बारे में। तो ऐसे हनुमान है, और हनुमान ने ये सीखा है राम से। बताएं विमलेश जी, हनुमान जी को हम हमेशा शक्ति रूप में देखते हैं या बातें करते हैं, उनको संकट मोचन कहते हैं, लेकिन कोई उनके इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की बातें नहीं करता है कि वो उनके और भी जो शक्तियाँ थी जो मानसिक थी उस बारे में कोई बातें नहीं करता। उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? बता सकते हैं आपको। जो हनुमान की जो बात है कई रूपों में है। हनुमान जो है वाक्पटु भी है, वाक्पटुता भी है, ये भी एक शक्ति है। सीता से जब हनुमान की भेंट अशोक वाटिका में होती है तो हनुमान जी ने जब मुद्रिका डाली ये बताने के लिए कि मैं राम की वजह से यहाँ आया हूँ। सीता कहती हैं, मुंदरी जो है वो एक स्त्रीवाची शब्द है ना, हम कहते हैं अंगूठी अच्छी है, स्त्री है। तो कहती हैं श्रीपुर में वन मध्य हो तू मक करी अनीत, अब तियन की को करिए प्रतीत। तुम जो उनके साथ थी, एक स्त्री जो साथ थी, उसने भी उनका साथ छोड़ दिया। अब बताओ स्त्रियों का कौन विश्वास करेगा? हनुमान उत्तर क्या देते हैं? तुम पूछत कही मुद्र के मौन होती है नाम, कंकन की पदवी दई तुम बिन यहाँ कह। वो बताते हैं कि तुम इसको मुद्रिका कह के पूछ रही हो। तुम्हारे वियोग में राम इतने दुर्बल हो गए हैं कि यह मुद्रिका नहीं रही, ये उनका कंगन बन गया है। आप सोच सकते हैं कि राम की विकलता, राम का शोक, उनकी दुर्बलता हनुमान ने किस ढंग से उनको समझाई है। उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। जब उन्होंने कहा कि स्त्री को पर कौन विश्वास करेगा, मैंने भी छोड़ दिया और हे मुद्रिके तुमने भी छोड़ दिया,
तो वो कहते हैं नहीं, तुम पूछत कही मुद्र के, मौन होती यही नाम, कंकन की पदवी दे तुम भी नहीं आका। अब ये मुद्रिका आप कह रही है, मुद्रिका है नहीं है, अब तो ये कंगन बन गई है, इतने दुर्बल हो गए हैं वो। ये उनकी वाक पड़ता है, ये उनकी शालीनता है। वो अपनी तारीफ नहीं करते कि मैं ये हूँ, है ना। तो आज जो है सबसे अधिक समाज को आवश्यकता है विनम्रता की, शालीनता की, अपने ऊपर अनुशासन की। कहा गया है ना, अगर 3 बोझ हों, अगर आपके ऊपर तन का बोझ हो तो व्यायाम करो, और धन का बोझ हो तो दान करो, और अगर मन का बोझ हो तो ध्यान करो। जी, दान, व्यायाम और ध्यान में जो सबसे कठिन है वो ध्यान करना है। आप बताएं ना किसका हम ध्यान करें, तो ध्यान उसका करो जो सबका ध्यान करता है, और वो भक्तवत्सल हनुमान हैं। विमलेश जी, एक, हाँ, ये मैं जानना चाहूँगा, जो डेडिकेटेडली कुछ कार्य सिद्ध करना चाहता है और हनुमान जी को ध्यान करता है, क्या उसे ब्रह्मचार्य रहना ज़रूरी है? क्योंकि उन्हें एक ब्रह्मचार्यता का भी देवता माना जाता है। कहते हैं शादीशुदा कपल जनरली नहीं जाते हैं हनुमान मंदिर और ये सब, या महिलाएं हनुमान को बहुत कम मानती हैं जितना पुरुष मानते हैं। जनरली वो जिम्स में रहते हैं, वो पंचमुखी हनुमान की एक मूर्ति लगाते हैं हम। मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान का प्रचलन महिला समाज में ज़्यादा है। मैं रोज़ सवेरे दिखता था कि माँ नहा के निकल रही है, बहन नहा के निकल रही है, हनुमान चालीसा पढ़ती हुई निकल रही है। पुरुषों को विश्वास हो, ये महिलाएं बताती हैं कि मैंने देखा है उसकी शक्ति, तुम भी शक्ति का अनुभव करके देखो। तो ये जो चीज़ है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये पढ़ने की, समझने की, गुनने की नहीं है, ये उस पर उसका अनुसरण करने की है, उसका अभ्यास करने की है। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं ना, कहा जाता है कि आप अभ्यास करें तो देखेंगे। हमारे यहाँ यही तो अंतर है ना, दर्शन में और फिलॉसफी में। जो फिलॉसफी का अनुवाद लोग करते हैं ना दर्शन हिंदी में, फिलॉसफी का मतलब होता है जिसमें आप बहस करें। जब बहस होती है तो कुछ निर्णय तो होता नहीं है। हमारे यहाँ बहस नहीं की जाती, हमारे यहाँ जो देखा जाता है उसको हम बता देते हैं कैसा है, वो दर्शन है। तो हमारे यहाँ पूरे दर्शन शास्त्र में ये नहीं कहा जाता है कि इस पर विचार करो। वो कहते हैं मैंने ऐसा देखा है, मैंने ऐसा अनुभव किया है, तुम भी अनुभव करके देख लो। तर्क, उसमें तर्क की गुंजाइश ही नहीं है। हमने देखा है, तुमको बता रहे हैं, मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक। जैसे हनुमान की जो शक्ति है सबने बताई है, करोड़ों लोग उस पर आस्था करते हैं, हम माने या ना माने। आप करके देखें, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो नहीं होता, लेकिन करके ही ना देखें आप। ब्रह्मचर्य से जोड़ा जाता है तो वो क्या सही है? ब्रह्मचर्य से संबंध जो है वो कथा है, लेकिन ध्यान में उसका कोई संबंध नहीं है, और न स्त्री पुरुष से संबंध है, न आयु वर्ग से संबंध है, न जाति संबंध है। ध्यान जो है वो ध्यान है। ध्यान का मतलब है किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना। वो कहते भी हैं ध्याय तो विश्वानपन संगत से उपजायते, गीता में है ना, कि ध्यान करने से आपकी उसमें आसक्ति हो जाती है, और जब तक आसक्ति नहीं होगी, जब तक प्रपत्ति नहीं होगी, हम समर्पण नहीं करेंगे, तब तक उसकी सिद्धि नहीं होगी। समर्पण का भाव बहुत ज़रूरी है। जैसे बेटा जो है पिता के प्रति समर्पित है, उसको विश्वास है कि पिता जो है वो करेंगे, वो उसके हित के लिए करेंगे। पत्नी जो है वो पति के लिए समर्पित है कि नहीं? जैसे बेटा पिता पर विश्वास रखता है, पत्नी पति पर विश्वास रखती है, इसी तरह आप विश्वास रखें तब तो काम बनेगा। और जहाँ हम शुरू से संदेह में रहें, बेटा पिता पे संदेह करे, हैं, पत्नी पति पे संदेह करे, तो फिर जीवन चल नहीं सकता। जीवन की समरसता के लिए एक दूसरे पर विश्वास करना जरूरी है। हम एम्प्लॉयर पर विश्वास करते हैं कि हमारा वो ध्यान रखेगा, एम्प्लॉयर जो हम पर विश्वास रखता है कि हमारे लिए काम करेगा, है ना। तो जो विश्वास की बात है,
आज के समय में सबसे कठिन वही है। हमको किसी पर विश्वास ही नहीं होता, और ध्यान में विश्वास जो है, जिसको एक दूसरा नाम जो भक्ति परक है, आस्था है, वो सबसे ज़रूरी है। कोई भी आप करें काम, आपको कोई काम दिया गया है ऑफिस में, अगर उसमें काम में आपकी आस्था नहीं है तो आपका मन नहीं लगेगा। तो आस्था जहाँ होगी वो उसको उस मार्ग पर ले जाएगी। कृष्ण कहते भी हैं, सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, और मेरी ड्यूटी है तुम्हारी रक्षा करना। आप समर्पण तो करें। हनुमान का जो सबसे बड़ा गुण है वो सरेंडर है। उन्होंने राम के प्रति समर्पित कर दिया। जो करते हैं वो कहते हैं मैं नहीं करता, ये तो राम की कृपा है, राम की कृपा से हो रहा है। और ऐसे हैं कि जहाँ भी राम की कथा होती कहा जाता है वो पीछे बैठे रहते हैं। हाँ जी, कहता है। उनके लिए एक अलग से सीट भी रखी जाती है कि वो आके बैठे। बैठे वहाँ। आपका इतना ज्ञान है, आपका इतना अनुभव, आप जानते हैं कि राम जो है जहाँ भी है वहाँ हनुमान भी है। तो यही तो मित्रों की बात है ना। विमला जी, एक और बात पूछनी थी कि हनुमान जी का कभी कभी हमने रामायण में रूप देखे हैं जो बहुत विकराल हो जाते हैं और कभी कभी बहुत छोटे हो जाते हैं, तो क्या ये भी सिंबॉलिक है और इसका आज के तारीख में क्या रिलेवेंस है? ये भी सिंबॉलिक है कि जब ज़रूरत होती है तो हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर सकते हैं, और जब नहीं है ज़रूरत तो हमको उसके अपना रूप दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह अकड़ कर चलने की ज़रूरत नहीं है। अकड़ कर चलता है गुंडा, और जिसमें ताकत होती है राजा, वो अकड़ कर नहीं चलता। वो तो विनीत भाव चलता है, सिर झुका के चलता है, क्योंकि सारी शक्ति तो उसके हाथ ही में है। जिसके पास शक्ति नहीं है, शक्ति कमी है, वो अकड़ता है। जिसके पास शक्ति है उसको अकड़ने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी का ना ऐसा उड़ना भी बताया कि वो उड़ के जाते थे, और उन्होंने संजीवनी का उनको ढूंढने जाना था तो पर्वत उठा ले आए थे। ये सब प्रतीक है। उड़ के जाने का मतलब है कि बहुत शीघ्र पहुंच जाना। एक आदमी पैदल चलता है, एक ठेले पे चलता है, एक रिक्शे पे चलता है, एक कार पे चलता है, और एक वायुयान पे चलता है, और उससे भी तेज़ क्या है, वो ध्वनि की गति है, जिसको वैज्ञानिक कहते हैं जो प्रकाश की गति है। सूर्य की जो किरण है उसको धरती पे आने में कितने समय लगता है, तो इसी 8-8.5 मिनट। हाँ, ये समझाने का एक तरीका है जी, कि जैसे कोई पूछता है बेटा माँ से, बच्चा माँ से, तुम मुझे कितना प्यार करती हो। अब माँ जब पूछती है बच्चे से तुम मुझे कितना प्यार करते हो, तो बच्चे के पास तो शब्द ही है बहुत, तो बहुत तो कितना बहुत, तो कहेगा इतना 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 प्यार करता हूँ। क्योंकि बहुत सी चीज़ें, बहुत से भाव जो हैं वो शब्दों में हम कह नहीं पाते। शब्द जो है सीमित हो जाते हैं, भाव असीमित हैं, लेकिन शब्द सीमित हैं। तो सीमित शब्दों से असीम की हम व्याख्या कैसे करें? इसके लिए प्रतीक की ज़रूरत होती है। तो ईश्वर की जो शक्ति है वो असीम है, हमारी जो शक्ति है वो सीमित है। चाहे वो भाषा की शक्ति हो, चाहे शारीरिक शक्ति हो, चाहे ध्यान या समझ की शक्ति हो जो उन्होंने अचीव। बराबर है। विमला जी, हनुमान जी को हम पवन पुत्र कहते हैं, तो उनके माता पिता के बारे में थोड़ा और हमें बताएंगे, और उन्हें शिव पुत्र भी कहते हैं। मतलब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि वो शिव के ही एक रूप भी बोला जाता है और पवन पुत्र भी कहा जाता है। असल में देव तीन ही हैं, जिसको हम त्रिदेव कहते हैं, और त्रिदेव की जो परिकल्पना है ये विश्वव्यापी है। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं होली ट्रिनिटी। होली ट्रिनिटी। वो तीन कौन है? वो तीन व्यक्ति नहीं हैं, वो तीन स्थितियां हैं जीवन की। एक जन्म की है, एक पालन की है, एक मृत्यु की है। तो इन तीनों का जो अधिष्ठाता है, तीनों जिसके वश में, उनके तीन नाम अलग अलग दे दिए गए। एक को कह दिया गया ब्रह्मा। ब्रह्मा का क्या गुण है? वो सृष्टि के क्रिएटर है। जो विष्णु हैं वो सृष्टि के सस्टेनर हैं, पालक हैं। और शिव जो है वो सृष्टि के संहारक हैं, डिस्ट्रॉयर हैं। ये तीन ही चीज़ें होती हैं, जन्म,
पालन और मृत्यु, इनके 3 अधिष्ठाता हैं। इनसे पहले जो भारत की जो ज्ञान संपदा है, उससे पहले इनकी परिकल्पना 3 देवियों के रूप में की गई है। अच्छा। एक सरस्वती है, एक लक्ष्मी है और एक पार्वती है। हम्म, आप देखेंगे तंत्र में हमारे यहाँ देवी पूजा होती है, जी जी। और देवी की जो संकल्पना है वो 3 शक्तियों की है। एक की है धन बल, एक की होती है बुद्धि बल, और एक की होती है धन बल, बुद्धि बल और भुज बल, भुजाओं की शक्ति, धन की शक्ति और बुद्धि की शक्ति। तो बुद्धि की शक्ति सरस्वती में है, धन की शक्ति लक्ष्मी में है, और भुज की शक्ति जो है वो दुर्गा में है। तो मूलतः यही 3 शक्तियां थी। इन 3 शक्तियों के बाद इनके 3 पुरुष व्यक्ति बना दिए गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। हर एक स्त्री के साथ पुरुष होना चाहिए ना, पुरुष के और स्त्री जब होंगी तो उनके साथ बच्चे होने चाहिए। तो ये जो देव परिवार की परिकल्पना है, ये सृष्टि के विकास की परिकल्पना है। जब राजा बन गया एक आदमी तो एक प्रजा होनी चाहिए। जब राजा और प्रजा के बीच में एक द्वारपाल होना चाहिए जो उसके महल के बीच में खड़ा रहे, जो दोनों को जोड़े। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मस्तिष्क का और सोचने की मानवीय पद्धति का विकास है। उसी में हनुमान आ जाते हैं जो अतिरिक्त बलशाली हैं फिर भी विनम्र हैं, जो अत्यधिक अनुशासन प्रिय हैं लेकिन किसी से कमज़ोर नहीं है। अशोक वाटिका में देखें आप, वो सारे फल लगे हुए हैं, कहते हैं बहुत सुंदर सुंदर फल है, मुझे भूख लगी है, मेरा खाने का मन कर रहा है। लेकिन खुद भी खा सकते थे, बंदर थे ना, लेकिन नहीं खाते। वो सीता से पूछते हैं कि आपकी अनुमति हो तो जाऊं मैं। हाँ सही। तो अनुमति जरूरी है क्योंकि उसका प्रभाव सीता के ऊपर पड़ेगा। ये कैसा बंदर आया है? तो वो बंदर इतना अनुशासन प्रिय है, इतना विनम्र है, इतना शक्तिशाली है कि वो सीता से अनुमति ले रहा है। तो ये पूरी एक संरचना जो है ना, ये मानवीय विकास की संरचना है, हिंदू देव परिवार का विकास। आपने बहुत ही क्लियरली ये समझाया कि देवों के कैसे संरचना हमारे माइंड में हुई रहेगी और कैसे हमने माइथोलॉजी को अपने जीवन में। लेकिन अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि राक्षस या जो अपोजिट शक्तियाँ हैं, जो उनकी परिक्रमा मतलब सोच कैसे हुआ रहेगा। जैसे रावण को हम राक्षस मानते हैं महाभारत में, रामायण में, और उसी तरीके से हनुमान जी ने भी कई राक्षसों को वध किया था बचाने के लिए। इवन उनका एक संबंध एक राक्षसीन के साथ जोड़ा जाता है, उनके साथ उनका एक पुत्र भी हुआ था। राक्षस और देवता, इसका अर्थ है आसुरी प्रवृत्तियाँ और दैवीय प्रवृत्तियाँ। आसुरी प्रवृत्ति जो है हर चीज़ में विघ्न डालती है, दैवी प्रवृत्तियाँ जो हैं वो उसको सुलझाती है। मार्ग 2 होते हैं, एक प्रेय मार्ग होता है, एक श्रेय मार्ग होता है। एक हमें प्रिय होता है, एक कल्याणकारी होता है। हमारे मस्तिष्क में भी हमेशा हर समय एक अंतर्द्वंद चलता है, अच्छाई का और बुराई का। मैं इसको मार दूं तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा, दूसरा कहता है मारोगे तो जेल जाओगे। तो हर मनुष्य में हर समय 2 प्रवृत्तियां विद्यमान होती हैं, एक होती है अच्छे काम के लिए और एक होती है बुरे काम के लिए। इन दोनों में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। तो एक मार्ग जो है वो आसान मार्ग है, एक मार्ग कठिन मार्ग है। जो कठिन मार्ग है वो आपको ऊंचे ले जाता है, जो मार्ग ठीक नहीं है वो आपको नीचे ले जाता है। तो जो नीचे ले जाता है उसको उस रूप में दिखाया गया है और उसको कहा गया राक्षस, उसको कहा गया निशाचर। निशाचर का मतलब क्या है? जो पुरुष होता है वो दिन में जगता है और रात में सोता है। तो जो उल्टा करे
रात में जगे और दिन में सोए, तो लोग कहते हैं ना निशाचरी प्रवृत्ति है। जी तो ये सब प्रतीक हैं हमारी मानवीय प्रवृत्तियों के, जिसको कल्पना के सहारे लेखकों ने, कलाकारों ने, साहित्यकारों ने व्यक्ति का रूप दे दिया है। देवता प्रतीक हैं अच्छे गुण के, और राक्षस प्रतीक हैं जो बुरे गुण हैं। राक्षस का संबंध निशा से है, क्योंकि निशा में कुछ दिखता नहीं, जब दिखता नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। दिन जो है सूर्य का प्रकाश हमको दिखता है, हमको पता है कहाँ जाना है, तो जब जिसको दिख ही नहीं रहा तो जहाँ जाएगा तो कभी इधर गिरेगा कभी उधर गिरेगा। जब दिखेगा तो सीधे रास्ते आप जाएंगे। तो देव और दानव की जो परिकल्पना है वो मानवीय, आसुरी और दैवी प्रवृत्तियों की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है वो। जी तो जो राम की कथा में राम है, हनुमान है, लक्ष्मण है, सीता है, ये सब दैवी प्रवृत्ति के लोग हैं। जी और जो रावण जो हैं और उनका जो परिवार है वो आसुरी प्रवृत्ति के लिए है। लेकिन उसमें देखें आप, ये ज़रूरी नहीं कि जो असुर हो, जो निशाचर हो, वो विद्वान ना हो, पढ़ा तो उसने भी है। रावण जैसा कोई विद्वान नहीं कि जब मरने लगा तो राम ने लक्ष्मण से कहा जाकर उससे विद्या सीखो। सही है। तो विद्या का अर्थ जो है वो स्वभाव नहीं है, वो तो एक ज्ञान है। रावण ने विद्या तो हासिल कर ली, लेकिन उसकी जो प्रवृत्तियां हैं वो आसुरी नहीं। कंस की जो प्रवृत्ति है वो आसुरी है कि हर एक देवकी के बच्चे को मार दो, है ना। तो जो आसुरी प्रवृत्ति है उसके प्रतीक असुर है, जो दैवी प्रतीक है उसके प्रतीक जो है सूर्य या देवता है। तो हनुमान जो है वो दैवी गुणों के प्रतीक हैं। वो दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों को हर लेने वाले हैं, और यही तीन ताप होते हैं आदमी के। तो ये हनुमान की कृपा से हो, हनुमान की कृपा मतलब राम की कृपा से हो। हर एक दूसरे को श्रेय देना चाहता है, श्रेय देना दूसरे को, ये अपने का एक बड़ा मानवीय गुण है। हम दूसरे को बताएं कि ये उनका काम है। जी विमलेश जी, तो ऐसे बहुत सारी कथाओं में हम सुनते हैं कि इस व्यक्ति का जो जन्म है वो असुर कुल में हुआ है। तो फिर जब हम आसुरिक जो एक प्रवृत्ति का अगर ये है नाम है, तो फिर वो असुर कुल कैसे हो सकता है? ऐसा होता है, आपने देखा है कि एक आदमी जो है किसी भी कुल में जन्म लिया, किसी व्यक्ति ने, और उस कुल का अच्छा नाम नहीं है, लेकिन लोगों के सत्संग से पढ़ लिख करके वो अच्छा बन जाता है। तो इसीलिए सत्संग की महिमा कही है। तुलसीदास खुद कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कोई कैसा भी हो, अगर उसका सत्संग अच्छा है तो सुधर जाएगा। जन्म से कोई नहीं होता, जन्म आपको दे दिया गया, उसके बाद जो वातावरण है वो आपको आपका मार्ग दिखाता है। आप अगर सदमार्ग पे गए तो अच्छे काम किया आपने, आप उन्नति करने लगे। सत्संग का जो महत्व है वो तो हर जगह गाया गया, किसके साथ आप रहते हैं, किससे आप बात करते हैं, है ना। तो उससे आपके जो दुर्गुण हैं उस गुण में बदल जाते हैं। और कोई गुणी व्यक्ति अच्छे परिवार में जन्म लिया और उनके पीछे वो उसका सत्संग, उसका जो संग है वो अच्छा नहीं रहा, तो वो बिगड़ जाएगा। लड़के कैसे बिगड़ते हैं स्कूल में, बच्चे किसके साथ हैं वो, वैसा उनका प्रभाव हो जाता है। बड़े बड़े बिगड़ जाते हैं। विमलेश जी, हाँ, ऐसे भी कहते हैं कि यू आर द सम ऑफ ऑल योर 4-5 फ्रेंड्स। जो भी आपके संग में जो 4 लोग हैं उनका एक गणित आप हो, मतलब सम आप हो। मैं अभी एक और मुझे जिज्ञासा मतलब आ रही है, डाउट आ रहा है कि हमने जब रामायण पढ़ते हैं तब हम राक्षस और राम या देव और राक्षसों में झगड़ा देख रहे हैं, लेकिन जब हमने महाभारत की बात करते हैं तब तो 2 भाइयों में झगड़ा देखते हैं। हम कोई राक्षस ऐसा टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे। तो तब तक क्या राक्षस ख़त्म हो गए थे? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि राक्षस कोई व्यक्ति नहीं है, वो राक्षसी प्रवृत्ति है। इसी तरह महाभारत में दुशासन और शकुनी जो है वो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, है कि नहीं। युधिष्ठिर जो है वो देवी प्रकृति के हैं, हनुमान जो है देवी प्रकृति के हैं, अर्जुन देवी प्रकृति के हैं। तो चाहे वो राम हो, चाहे राम की कथा हो, राम कथा रामायण है, कृष्ण की कथा महाभारत है।
दोनों में जो सारा वर्णन है वो आसुरी और दैवी प्रवृत्ति के लोगों में संघर्ष दिखाकर दैवी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाना है। कहीं भी आप देखेंगे जितने हमारे ग्रंथ हैं उसमें जो असुर है वो जीतता नहीं है, जीतता हमेशा दैवी प्रकृति का आदमी है। उसमें कृष्ण जीतते हैं, इसमें राम जीतते हैं। तो ये सारी कथा जो है मानव जाति के सुधारने का एक साहित्यिक या सांस्कृतिक प्रयत्न है। लेकिन विमलेश जी, ऐसा है क्या कि हमारे ग्रंथों में जानबूझकर हमेशा दैविक प्रवृत्ति को ही जिताया जाता है ताकि आसुरिक प्रवृत्ति जो है वो ज़्यादा डेवलप ना हो किसी इंसान के अंदर? क्योंकि उन कृतियों की रचना का प्रयोजन ही यही है कि हम समाज को सतमार्ग पे ले जाएं। अगर हमने असुरों को जिता दिया तो लोग उधर चले जाएंगे। हमको ये बताना है, समाज को सुधारना है। ये समाज के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ हैं ये, तभी ये आर्ष हैं, तभी इनका महत्व है, तभी इतने समय से ये चल रहे हैं, क्योंकि ये मानव स्वभाव के सुधार के साहित्यिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रयत्न हैं। विमला जी, अभी हम हनुमान जी की तरफ वापस आते हैं और आज का रिलेवेंस जानते हैं। हनुमान जी के जो स्वभाव था या उनके पास जो शक्तियाँ थी और हनुमान चालीसा, इसका आज के जो पीढ़ी है, जेनजीज जो बोलते हैं हम, या मिलेनियल्स तक जो भी नए नए पीढ़ियाँ आ रही हैं, अभी अल्फ़ा पीढ़ी आ रही है, तो इनको क्या सीख लेना चाहिए इनसे, हनुमान जी से? और हनुमान जी को कैसे डिवोशन अपना दिखाएं? या तो मतलब कभी हम उपवास के रूप में कहते हैं या कृत के रूप में, कर्म के रूप में कैसे हम हनुमान जी के तरफ डिवोशन दिखाएं, ये बता दें। जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी कोई हम कृति पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो पढ़ने के साथ ही साथ हनुमान का जो स्वरूप है हमारे ध्यान में आता है ना। कुछ भी हम पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं तो राम का ध्यान आता है, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान का ध्यान आता है। जब हनुमान का ध्यान आता है तो 4-5 बातें हमारे ध्यान में आती हैं हनुमान के संदर्भ में। पहली तो ये है कि विनम्रता के साथ शक्ति है पर विनम्र है। अहंकार के बिना सामर्थ्य, हम समर्थ हैं लेकिन हमें घमंड नहीं है। निष्क्रियता के बिना भक्ति को समझते हैं कि व्यक्ति निष्क्रिय है, कुछ नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। निष्क्रियता के बिना भक्ति और शक्ति के साथ शालीनता, ये 4 गुण जो हैं ये मानव के चरित्र को विकसित करने वाले हैं। अगर ये चरित्र हम में आ जाएं, ये 4 गुण आ जाएं कि हम में शक्ति हो पर हम शालीन रहें, हम में शक्ति है पर हम अहंकार विहीन रहें, हमें गर्व ना आए, है ना। हम कर सकते हैं काम पर हम ये शेख ही ना बघारें, हम विनम्र रहें। तो जब हम हनुमान का नाम लेते हैं तो हनुमान के ये जो गुण हैं इनका हमें ध्यान आता है, और ये जो गुण हैं ये सफलता की कुंजी है। किसी भी जगह आप काम करें, आप विद्वान हैं लेकिन अपनी विद्वता की बात नहीं करते, आप विनम्र हैं। आप शक्तिशाली हैं लेकिन आप कहें ये ईश्वर की कृपा है ना। लेकिन विमलेश जी, एक चीज़ इसमें ये देखी जाती है आज की डेट में, इतना ज़्यादा क्राउड हो चुका है फिज़िकली भी और सोशल मीडिया पे भी। तो जो आप बात अभी कह रहे हैं कि आप शक्तिशाली तो हैं पर विनम्र रहें, उसे दिखाएं नहीं, लेकिन आज की डेट में तो जितना आप लाउड होते हैं, जितना आप उसको दिखाते हैं, उतना ही ज़्यादा लोग आपको मानते हैं। अगर आप नहीं दिखाएं तो आप शायद दुनिया के किस कोने में पड़े हैं, आपको कोई देख नहीं रहा है और कोई आपको जान भी नहीं रहा है, कोई पूछ भी नहीं रहा है। वो ऐसा लगता है, लेकिन जो बॉस है, अगर बॉस के सामने आप कहें मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो समझ जाएगा कि बोल तो है, कर कुछ नहीं सकता ही।
है ना। तो इसी तरह जैसे हम देखते हैं कभी कभी कोई पुलिस वाला जो है किसी को बहुत तंग कर रहा है, किसी लड़की को जो वो कलेक्टर है, लेकिन वो सादे उसमें कपड़े में आई हुई है, लेकिन जहाँ उसने बताया वो घबरा के भाग गया, है ना। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो विनम्रता में आपको आगे ले जाती हैं। अगर शिष्य गुरु के सामने विनम्र नहीं होगा तो गुरु शिष्य को बताएगा ही नहीं ज्ञान क्या है। जब उसके साथ आप झुक कर जाएंगे तब वो बताएगा। जब रावण मरने लगा तो राम ने लक्ष्मण से कहा जाके उससे ज्ञान पूछो, बहुत विद्वान है। वो जाके उनके सिर के सामने खड़े हो गए, कुछ नहीं बोला वो। तब वो कहा तो कुछ बोल ही नहीं रहा, कहा जाके पैर के सामने खड़े हो। जब पैर के सामने खड़े हो तो बोलने लगा। इसी तरह से अगर आप किसी से कुछ सीखना चाहते हैं और आप कहें मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, कहे चुप रहो, हो गया। ज्ञान के लिए विनम्रता जरूरी है। लेकिन जैसे हनुमान जी ने अपना हर एक मौके पर जहाँ पे अपना बल जो है वो दिखाया, अपनी शक्तियों का है वो प्रदर्शन किया है, तो वैसे ही आज की डेट में हमें कब अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने का मौका आ रहा है ये पता चले, क्योंकि क्या कभी भी हम दिखा देते हैं अपनी शक्तियाँ। कि एक पैरामीटर होता है, कहाँ तक आप उसको टॉलरेट करेंगे और कहाँ के बाद टॉलरेट नहीं करेंगे। एक लिमिट तक उसको टॉलरेट कर रहे हैं। जैसे उदाहरण है राम परशुराम संवाद, है कि नहीं। जो जब परशुराम बहुत चिल्ला रहे हैं तो उसके बाद फिर लक्ष्मण उसका जवाब देने लगते हैं। और जब लक्ष्मण बहुत चिल्लाने लगते हैं तो राम कहते हैं चुप हो जाओ। परशुराम अपना धनुष जो है वो देते हैं और धनुष अपने आप चला जाता है। तो ये क्या है, एक प्रतीक है कि राम कुछ नहीं कह रहे, वो देख रहे हैं दोनों में। क्यों नहीं कह रहे? आप कह सकते हैं कि राम को तो आगे बढ़ के कहना चाहिए, नहीं कह रहे क्योंकि जानते हैं जब भी वो कहेंगे 1 मिनट का काम है। जैसे बॉस के सामने कोई कहे तो बॉस कुछ नहीं कर रहा है, और जब बहुत हो गया तो उसने कल से मत आना, खत्म, एक मिनट में, है कि नहीं। तो जिसके पास शक्ति है वो चुप रहता है, जिसके पास ज्ञान है वो विनम्र रहता है। ये सब जो है ये डिसिप्लिन के विविध रूप हैं। विमलेश जी, अभी मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है। क्या आप भी मानते हैं कि आज तक वो हिमालय में कहीं जिंदा हैं, और कईयों को कहते हैं कि दर्शन भी होते हैं, आप कहाँ तक मानते हैं? जो कहता है दर्शन होते हैं वो झूठ क्यों बोलेगा? मैं तो ये मानता हूँ, है ना। हम क्यों मान के चलें कि वो झूठ बोल रहा है? उसको दिखते होंगे। लेकिन मुझको लगता है कि चिरंजीव शब्द जो है वो प्रतीकार्थ है, कि उसका मतलब है जो हमेशा विद्यमान रहता है हर समय। ये जो गुण हैं ये स्थायी गुण हैं मानव के, जो व्यक्ति के रूप में बताए गए हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि जो हनुमान को चिरंजीवी कहता है, जिसने देखा हो सकता है देखा हो, मैं कैसे कहूँ कि उसने नहीं देखा, और बहुतों ने देखा होगा, तभी उसको चिरंजीवी कहते हैं। वो झूठ क्यों बोलेगा? मैं क्यों मानूं झूठ बोलता है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो हनुमान जो है गुणों के प्रतीक हैं। उन गुणों के प्रतीक को अगर हम स्वरूप दे देते हैं तो ध्यान लगाना आसान हो जाता है। तुलसीदास से, सूरदास से लोगों ने प्रश्न पूछा कि तुम देख तो सकते नहीं हो, जन्मान दो, और समय जो है ईश्वर दिखता नहीं है, सर्वशक्तिमान है, वो कैसे हो सकता है, सगुण हो सकता है ना, वो तो निर्गुण है। तो उन्होंने कहा कि सूर सगुन लीला पद गावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन लीला पद गावे। ईश्वर अगम है, अगम नहीं होगा तो सब जगह नहीं होगा, वो अचर नहीं होगा तो सब जगह पहुंच नहीं सकता वो, उसमें अनंत गुण है। लेकिन वो अनंत गुण मुझे उस पर ध्यान लगाना आसान लगता है
अगर मैं उसका एक स्वरूप बना दूं, सही मैं उसको सगुण रूप में स्थापित कर दूं, तो मेरा ध्यान आसानी से लगेगा। तो जिस रूप में जिस पर ध्यान लगे, बहुत सी चीज़ें आपने देखा है, एकलव्य की कथा है। एकलव्य को उन्होंने मना कर दिया, द्रोणाचार्य ने, उसने उनकी प्रतिमा बना ली। जी बिना प्रतिमा के भी कर सकता था अभ्यास। प्रतिमा बनाने से जो लक्ष्य भेदन है वो आसान हो गया, उसको लगा कोई देख रहा है हमको। तो इसी तरह से स्वविधि अगम विचार ही ताते सूर्य सगुन लीला पद गावे। तो सूरदास कहते हैं कि मैं जानता हूं कि वो अगम है, अगोचर है, नहीं तो वो सब जगह हो नहीं सकता। अगर कृष्ण जो हैं हर समय किसी की रक्षा कर सकते हैं, तो इसके मतलब वो निर्गुण है, तभी तो पहुंचेंगे। नहीं तो एक व्यक्ति एक समय में एक जगह पहुंच सकता है, वो सब जगह पहुंच जाते हैं, है कि नहीं। तो ऐसा जो व्यक्ति है तो अगुण, अगोचर, लेकिन ध्यान लगाना मेरे लिए आसान है अगर वो सगुण रूप में हो। इसलिए तो मूर्ति बनाई जाती है। जी मूर्ति का अर्थ नहीं है कि उसकी शक्ति आपने उसमें सीमित कर दी, वो तो उसका एक स्वरूप है। तो आज आप लाखों मूर्तियां बना दीजिए, सब जगह वो है। हनुमान प्रतिग्राम स्थापित देवता हैं, गांव गांव में हर पेड़ के नीचे वो रखा हुआ है, उससे आसानी होती है हमको। तो ये सब जो चीज़ें हैं, हमको तो लगता है कि मानव की जो विचार शक्ति है उसको समझने का प्रयत्न है ये, और ये प्रभावशाली होता है। इसीलिए इतने भक्त हैं, कोई ना कोई किसी न किसी का भक्त है। हमारे परिवार में पिता का देहांत हो जाता है, उनकी फ़ोटो लगा लेते हैं। जी क्यों लगा लेते हैं? वो तो है नहीं, इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं उनका ध्यान हमें रहे। इसीलिए हम ईश्वर की प्रतिमा लगा लेते हैं, हम फोटो लगा लेते हैं, और जहाँ वो नहीं है हम उनका नाम ध्यान में कर लेते हैं। तो राम का जो नाम है, हनुमान का जो नाम है, और वो इतने नाम हैं कि जिस नाम से चाहें आप उसको याद करें, है ना। वो तो आपने नाम लिया, उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तुलसी बिरवा बाग में सींचे से कुमलाए, और राम भरोसे जे रहे पर्वत पर हरियाए। पर्वत पर वो जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ भी वो हरा भरा है। तो जिसके ऊपर आपको भरोसा है, बेटे को पिता पर, पत्नी को पति पर, शिष्य को गुरु पर, सेवक को राजा पर, जिस पर विश्वास है, आप पूर्ण विश्वास से उसकी सेवा करें, उसका ध्यान करें, मनन करें, सिद्धि होगी ही होगी। मुख्य चीज़ है विनम्रता, मुख्य चीज़ है अनुशासन, मुख्य चीज़ है शालीनता। इन सब के समन्वित रूप जो हैं वो हनुमान है। विमलेश जी, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि कई धर्म हैं जिसमें हम सगुण तरीके से या मूर्ति पूजा की खंडन करते हैं, तो उनमें और हिंदू धर्म में क्या अलग है उस तरीके से कि हम कई धर्मों में तो गलत भी मानते हैं, क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर को कोई रूप देना गलत है। अगर वो सगुण है, अगर वो निर्गुण है, या वो ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट है, तो फिर उसे रूप क्यों देना। मैंने आपको बताया कि जो अरूप है उसका ध्यान लगाना मुश्किल है। ध्यान लगाने के लिए उसको हम रूपवान बना देते हैं। हम अपने घर में जो पिता नहीं, उनकी फ़ोटो क्यों लगा देते हैं? उससे ध्यान होता है, हमारा ध्यान आसान। यही सूरदास ने कहा है, स्वविधि अगम विचार ही ताते सूर्य सगुन लीला पद गावे। हम निर्गुण, ईश्वर निर्गुण तो है ही। यही गोपियों ने उद्धव से प्रश्न किया, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। हैं? वो कहते हैं उद्धव कि कृष्ण जो हो तो परब्रह्म है और तुम उनके पीछे पागल हो। तो कहती हैं कि ये तो तुम जानो, जिसके पैर नहीं है वो हमारे साथ कैसे नृत्य करेगा, कैसे रासलीला करेगा। जिसके मुंह नहीं है उसको हम कैसे मक्खन खिलाते हैं। तो तुम्हें समझ में ना आए ये तुम्हारी कमी है, मैंने तो देखा हुआ। तो जो साधक है वो कहता है जो मैंने देखा हुआ है, तुम उसको मानो ना मानो मुझे क्या फर्क पड़ता है।
जो सच है, कोई कहे आपके पिता नहीं थे, तो मुझसे बहस थोड़ा करूँगा। मैं कहूँगा भाई जो तुम्हारी बुद्धि है तुम ठीक है, धन्यवाद। हर चीज़ जो जितनी ये सारी बात जो है वो सद्विचारों के समाज में लाने के प्रयत्न स्वरूप है। इसीलिए हमारा जो हिंदू धर्म जिसको हम कहते हैं वो धर्म रिलीजन नहीं है, और वो रिलीजन उनके यहाँ कोई ब्रह्म नहीं है, उनके यहाँ सारे पैगंबर हैं, देवदूत हैं उनके यहाँ। ईसा मसीह भी देवदूत हैं और मोहम्मद साहब भी वो दूत हैं, देवदूत हैं। हमारे यहाँ दूत नहीं है, हमारे यहाँ सब ये शक्तियाँ हैं, देवता हैं। तो डायरेक्ट कनेक्ट है हमारा, ऐसा आप कह रहे हैं? डायरेक्ट कनेक्ट है, लेकिन उस कनेक्शन में आपको देखना हो कैसे कनेक्ट हो। उस कनेक्शन के लिए ज़रूरी है कि उनकी प्रतिमा बना दी जाए, उनका नाम बना दिया जाए। तो नाम आदि सब जो हैं उस असीम से ससीम को जोड़ने के प्रयत्न है। लेकिन इसमें विमलेश जी एक और जो है वो लोग तथ्य के आधारित पर ना चर्चा करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो, कि भगवान को तो हमने देखा नहीं है और हम खुद अपने कर्म सुधारें और अब मेहनत करें तो कुछ चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो जैसे हनुमान जी का नाम लोग संकट से निवारण पाने के लिए लेते हैं, लेकिन अगर हम ही मेहनत करके उसको सुधार सकते हैं तो मैं हनुमान जी का नाम क्यों लूँ, मैं ईश्वर में क्यों विश्वास रखूँ अगर हमारे अंदर ही काबिलता है तो। हम जो आप कह रहे हैं वो कर सकें, सवाल यही है, और वो कर सकें और अधिक आसानी से कर सकें। तो जैसे आजकल ट्यूटर मिल जाते हैं ना, ट्यूशन होती है, पढ़ तो सकते हैं लेकिन फिर भी हम ट्यूशन के लिए जाते हैं, क्यों? उससे आसान हो जाता है। अब ट्यूशन जो है किससे लें आप, इसके ऊपर निर्भर करता है आपका रिजल्ट क्या होगा। वो महंगा भी होता है ट्यूटर, वो सस्ता भी होता है ना। उसी तरह आप किसका सहारा लेते हैं, जो सिद्ध है उसका सहारा लें तो मार्ग आसान है, और कभी आप इसके पास जाएं कभी उसके पास जाएं तो काम नहीं बनेगा। इसीलिए कहा गया है सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। सबका सम्मान करो लेकिन शरण एक ही की में जाओ, गुरु एक ही बनाओ। जहाँ 10 गुरु होंगे कोई भी गुरु नहीं रहेगा। सबको नमस्कार करो, सबका सम्मान करो, लेकिन शरण में एक ही के जाओ। सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। यही कृष्ण कहते हैं गीता में, सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सबको छोड़ करके मेरी शरण में आओ, तब मैं जिम्मेदार हूँ तुम्हारे उद्धार का। इसी तरह शरण एक में जाओ, एक को चुनो। मार्ग क्या है? 10 मार्ग पे चलने से कहीं नहीं पहुँचोगे। एक मार्ग वो चुनो, और वो मार्ग क्या है? शुद्ध सम्मत हरिभक्त पथ संयुत विरत विवेक तेन चले नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। बहुत से पंथ हैं, बहुत से संप्रदाय हैं, बहुत रास्ते लोगों ने बताए हैं, लेकिन उसमें जो सहज सरल सीधा मार्ग है, श्रद्धा का मार्ग है, वो ज्ञान के मार्ग से अधिक आसान है। श्रेष्ठ दोनों हैं, दोनों एक लक्ष्य की प्राप्ति में आपको मदद करते हैं, लेकिन हमें तो वो चाहिए जो हमारे बस का हो, जिस पर हम चल सकें, जो हमारी योग्यता के अनुरूप हो, है ना। और वो मैं नहीं जानता जिस पे लाखों करोड़ों लोग विश्वास करते हैं। तो जो सब लोग करते हैं, मुझे लगता है कि वही राजपथ है, वही राजपथ है, उसी पे चलें। विमलेश जी, एक आखिरी है कि हिंदू धर्म में भी फिर विवाद है। जो आपने गीता का श्लोक कहा, लोग कहते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही एक भगवान हूँ, मेरी शरण आओ, बाकी सब ठीक है। कई कहते हैं, तो इस तरीके से भी लोग भी, कई शिवपंथी होते हैं, कई विष्णुपंथी हो जाते हैं, कई कृष्ण भगवान के, कई हनुमान के शरण जाते हैं, तो वो भी आपस में थोड़े से मतभेद रखते हैं। वो उसी तरह है, और सही भी है कि एक नौकरी है, उस नौकरी के लिए 10 तरह की क्वालिफिकेशन है। कोई MBA है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, सब वहीं जा रहे हैं। सबके जाने का रास्ता एक ही है,
जो आसान हो उसको अपना ले। शिव का रास्ता भी वही है, हनुमान का रास्ता भी वही है, विष्णु का रास्ता भी वही है। जो सरल लगे, जो आसान लगे, जो आपके बस का हो सो कर ले। तो बस का तो वो है जो कभी नाराज नहीं होता, जो हमेशा विनम्र रहता है, जो शालीन रहता है, हर बात आपकी सुन लेता है? हाँ, तो जो punish नहीं सरल करता हो, है, सहज हो, हमारी हर हमें चीज़ को उसको सहन अनुमान कर करना लेता है। चाहिए। सही है विमला जी, आपके इस किताब में क्या आपने नए पीढ़ी के लिए लिखा है, थोड़ा संदेश बता दीजिए। और ये भी बताइए कि अगला किताब किस देवता पे आने वाली है और कैसे होने वाली है। ये आपने जो अगली किताब के बारे में पूछा है, ये बहुत कठिन सवाल है, क्योंकि मैं बहुत चीज़ों पर साथ साथ काम करता हूँ, बहुत साल से काम करता हूँ। जिस पर हर की कृपा हो जाएगी वो हो जाए। आपको मैं एक व्यक्तिगत बात बताना चाहता हूँ आज। वो ये, मैं देख रहा हूँ इधर, जब से ये हनुमान की बात हुई, न जाने क्यों जो चीज़ें घटित हो रही हैं हर मंगलवार को घटित हो रही हैं, और आज जो है वो शनिवार को घटित हो रही है। पहले शुक्रवार को होने वाली थी। जो मैं करता हूँ घूम फिर करके वो या मंगल हो जाता है या शनिवार हो जाता है। अब मैं कहूँ कि ऐसा हो रहा है तो कहेंगे ये अंधविश्वास है। अब जो मस्तिष्क है और बुद्धि है, जो बुद्धि है और जो हृदय है, एक तो ये है कि बुद्धि कहती है कि संयोग है। मैं कहता हूँ संयोग तो एक बार हो सकता है, हर बार संयोग ही संयोग होगा। हर चीज़ तो संयोग नहीं हो सकती। तो हनुमान के साथ ये जो पॉडकास्ट है ये भी शनिवार को ही क्यों हुआ, सोमवार को शुक्रवार को क्यों नहीं हुआ? जो इसका जो रिलीज़ हुआ, जो इसके बारे में हमने निर्णय लिया, वो सब मंगलवार को ही क्यों हो रहा है? मैंने तो नहीं कहा, मैंने सोचा भी कभी नहीं। वो घूम फिर के वही हो जाता है। अब मैं इसको क्या मानूं, संयोग मानूं या सत्य मानूं? बुद्धि कहती है संयोग है, मन कहता है संयोग एक बार होता है, 10 बार होने संयोग होता है, है ना? मन कहता है कि हनुमान से पूछो ये काम जल्दी हो जाएगा। लोग कहते हैं और भी तो हैं, उनसे पूछो। मैंने कहा जो रास्ता मैंने देखा हुआ है उसको अपनाऊं ज़्यादा आसान है कि नया रास्ता खोजूं। जिस रास्ते से हम रोज़ जाते हैं अपने कार्यालय, उसी से जाना पसंद करते हैं कि उससे जल्दी पहुंच जाएंगे। उनको पता है रास्ते तो अनेक हैं, अच्छे अच्छे रास्ते हैं, लेकिन हम तो वही चाहते हैं जो सरल हो, सरस हो, रोचक हो और प्रभावपूर्ण हो। मुझे ऐसा लगता है, मन ऐसा कहता है कि हनुमान का नाम लो और सारे संकट आपके हल हो जाते हैं। लेकिन जो आपकी ये किताब है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं और लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए उसे? ये एक किताब अपने ढंग की अनूठी किताब है। ये पहली किताब है जिसमें हनुमान से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिनमें से आधे का लोगों को ज्ञान भी नहीं है, वो सारे ग्रंथ इसमें एक साथ समाहित हैं। दूसरे जो हिंदी से जुड़े हुए हनुमान के ग्रंथ हैं, वे सब अनुवाद के सहित हैं और ध्वनि प्रतिलेखन के साथ हैं, जिससे कि आदमी उसको पढ़ भी सके, समझ भी सके और बोल भी सके। तो ऐसा कोई ग्रंथ हमें नहीं दिखा कि जो इतने प्रभावशाली हनुमान हैं, उनको हम चाहे देश में चाहे विदेश में, चाहे हिंदी जाने हुए चाहे बिना हिंदी जाने हुए, हम सुविधा से पढ़ सकें, बोल सकें, समझ सकें और उसके फल को प्राप्त कर सकें। तो ये किताब अपने ढंग की अनूठी पुस्तक है, जहाँ आपको जितने महत्वपूर्ण ग्रंथ हनुमान से जुड़े हुए हैं सब मिलेंगे। और इस ग्रंथ की विशेषता है कि ये भी है, ये 3 पीढ़ियों का समन्वित प्रयास है। पिता, पुत्री और पुत्री के बेटे दोहित्र का, नाती का। तो ये बताता है कि 3 पीढ़ी के लोगों का एक में विश्वास है, जो अलग अलग समय के हैं, अलग अलग काल के हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के हैं। मैं जो हूँ वो भाषा विज्ञान का आदमी हूँ। सुनंदा जो है वो मीडिया की है, उसने आज तक में, स्टार न्यूज़ में, जी न्यूज़ में बड़े वरिष्ठ पद पर काम किया है। जो बेटा जो है वो इंजीनियर है, वो इंपीरियल कॉलेज लंदन में आज वो है, उसकी भी रुचि है कि इस काम को करे।
सुनंदा की रुचि जो इंग्लिश की है और पत्रकार है उसकी भी रुचि है, और मैं जो भाषा शास्त्र का हूँ मेरी भी रुचि है। मेरा काम धर्म ग्रंथों का वो तो नहीं है, लेकिन अनुवाद जो है वो मेरे विषय संबंधित है। जी उसकी अंग्रेजी व्याख्या जो है वो सुनंदा से संबंधित है, क्योंकि अंग्रेजी में लिखती है वो। जो उसका बेटा है उसका संबंध इंजीनियरिंग से है, टूल से है, इसलिए वो प्रतिलेखन कर सका। तो जहाँ एक परिवार के 3 लोग अलग अलग आयु वर्ग के, अलग अलग विषय के एक जुड़ते हैं, तो जुड़ने का कारण जो है वो संयोग से हनुमान ही क्यों बने? तो ये हनुमत कृपा ही है। विमलेश जी, तो ये किताब 2 भाषाओं में हमें उपलब्ध होगी, हिंदी और इंग्लिश? इसकी ये भी विशेषता है कि ये किताब जो है बाइलिंगुअल है, द्विभाषी है। हिंदी वाले हिंदी पढ़ें और जो हिंदी नहीं जानते, एक ही किताब में दोनों लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। सुंदरकांड हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, इसीलिए वो ट्रांसक्रिप्शन है जी कि आप जानते नहीं लेकिन आप पढ़ सकें, क्योंकि उसके शब्दों में शक्ति है ना वो। तो ये एक पवित्र ग्रंथ है, लेकिन इसकी जो दृष्टि है फॉर द मॉडर्न माइंड, आज का जो आदमी है, जो 3000 साल पहले लिखा गया, उसको आज आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। क्या ये अपने में अजीब बात नहीं है? अपने महत्वपूर्ण बात नहीं है कि इतने साल तक कोई चीज़ और जीवित रही है? मैं दुनिया भर में रहा हूँ, बहुत जगह में विश्व में गया। फिजी में भी हनुमान है, सूरनाम में भी हनुमान है, मॉरिशस में भी हनुमान है, दक्षिण अफ्रीका में भी हनुमान है। कहाँ नहीं है, खोजने पर भी नहीं मिलेंगे आपको। कौन सा ऐसा व्यक्ति है भारत का कहीं भी बसा हुआ हो जिसने हनुमान का नाम न सुना हो? वो हिंदी नहीं जानता, संस्कृत नहीं जानता, लेकिन हनुमान का नाम उसके दिमाग में कैसे आ गया, कहाँ से आ गया? तो ये ईश्वरीय शक्ति ही है। ये चीज़ें सरल नहीं है समझना। बहुत सी चीज़ें जो हैं बुद्धि के तर्क से बाहर होती हैं। वो आपको हृदय बताता है। यही तो मन की जो शक्ति है वो बुद्धि की शक्ति से प्रबल है। कहा जाता है अगर बुद्धि कुछ कहती है और मन कुछ कहता है तो मन की बात मानो। जो मन की बात मानता है आगे वही बढ़ता है। और ऐसा मैं क्या बताऊं आपको, मेरा जो अनुभव है, कहाँ कहाँ मैं नहीं गया, किस किस से मैं नहीं मिला। बड़े बड़े विद्वान जब संकट आता है तो संकट मिटाए हरे सब पीरा, यही कहते हैं, जी है ना? वो और क्यों नहीं कहते? तो संकट मिटाए हरे सब पीरा जो है ये एक ऐसा वाक्य बन गया है। और सब लोग, मैं तो ये मानता हूं कि सब लोग गलत नहीं हो सकते। 100 आदमी गलत हो सकते हैं, 1000 आदमी गलत हो सकते हैं, लाख आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन करोड़ आदमी करोड़ों वर्षों से, लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से गलत नहीं हो सकते। कुछ तो बात है। उसका अनुभव कौन कितना करता है ये उसकी शक्ति के ऊपर है। आपका जो कंडक्टर है कितना उसको ग्रहण कर लेता है, ये ग्रहण करने वाले की शक्ति के ऊपर है। उसमें दोष नहीं है। अगर हम ग्रहण की बात कर पाते तो हम में दोष है। हम में वो शक्ति नहीं कि उसको हम पकड़ सके। बिजली सब जगह है, कोई उसका प्रभाव देखता है, कोई नहीं देखता। वो तो तारों के बीच में संचरित हो रही है, जी उसकी शक्ति सब जानते हैं। लेकिन जिसने नहीं देखा, जो हमेशा ऐसे जगह रहता है जहाँ बिजली नहीं है, उसको क्या पता कि बिजली में कितना प्रकाश होता है, उसका क्या लाभ होता है ना? लेकिन सूरज सबने देखा है, चांद सबने देखा है। उसी प्रकार वो जो करोड़ों लोग हैं जिनका हृदय कहता है कि नाम लो संकट मिटेंगे, तो उस बात को हम कैसे नकार सकते हैं? जी हम माने चाहे ना माने, लेकिन हमको दिखाई तो पड़ता है। जो दिखे और फिर ना माने आप, जो आपको सुनाई दे फिर आप उसको ना सुने, तो उसको हम क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे नादान है व्यक्ति। अनुभव की जो शक्ति होती है वो ऋषियों ने हमें दी है, वो हमारी इंद्रियों में है। आप जानते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि जितनी चीज़ें इंद्रिय ग्रहण कर लेती है हम उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाते। इंद्रिय असीम है, लेकिन जो भाषा है वो ससीम है, वो सीमित है, वो नहीं कह पाती। तो उस चीज़ का क्या दोष?
जी अगर हम ये नहीं बता पाते कि गुलाब जामुन और जलेबी में स्वाद में क्या अंतर है, तो जलेबी और उसकी कमी नहीं है। अगर गुलाब में और पारिजात में अंतर हम नहीं कर पाते तो ये उनकी कमी नहीं है। ट्रक में और वायुयान की आवाज़ में हम अंतर हम नहीं कर पाते तो उसकी कमी नहीं, वो तो रहेगी रहेगी। ये कमी हमारी भाषा की शक्ति की सीमा की है, हम नहीं कर जी। पाते। हम सीमित हैं, लेकिन जो विश्व है असीमित है। असीम की ससीम से पहचान जो है, इसका एक प्रयत्न है। ये हमारे जो आर्ष ग्रंथ हैं उनको समझने की एक चेष्टा है। आप देखें ना, रामानंद की जो सीरियल रामानंद उसका है राम कथा का, मैं तो यहाँ था, लोग ऑफिस नहीं जाते थे, चौराहे पे खड़े होकर वो सुनते थे। सारी बाजारें बंद, सड़क सुनसान, और लोग खड़े होकर सुन रहे हैं। तो क्या बात है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ। आपके किताब का ऑडियो वर्जन है क्या? हैं ये तो होगा ज़रूर, अगर आप रिकमेंड करेंगे तो क्यों नहीं। नहीं, ज़रूर कीजिए। हम सब दर्शकों को भी हमारे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी किताब खरीद लें, और वो अमेज़ॉन में अभी अवेलेबल है, सही है? जी मुझे कुछ भी नहीं पता किताब के बारे में। है अमेज़ॉन में के बारे में, अमेज़ॉन में है किताब, और उसके बारे में कुछ लोगों ने कमेंट लिखा। जब मैंने अपने फेसबुक पे लगाया तो लोगों ने ये लिखा, एक बहुत बड़े विद्वान दिल्ली यूनिवर्सिटी के पद्म भूषण प्रोफेसर एस.के. सक्सेना, प्रोफेसर एमेरिटस फिलॉसफी के थे, म्यूजिकोलॉजिस्ट थे। उनकी बेटी भी फिलॉसफी की प्रोफेसर रही। उसने लिखा कि मैं भी जब कोई संकट आता है हनुमान चालीसा दोहराती हूँ और काम हो जाता है। कौन मानेगा? लेकिन जिसका होता है वो तो मानेगा। हम माने चाहे ना माने, उससे क्या होता है? तो जो मानता है, अगर वो कहता है तो उसके मानने के प्रति अविश्वास हम क्यों करें? जी हमको दूसरों पर विश्वास करना सीखना चाहिए। अगर हम हर एक पे विश्वास करेंगे तो विश्व सुधर जाएगा। अविश्वास न पनपे, विश्वास जन्म ले। माध्यम कोई भी हो, हम एक दूसरे का सम्मान करें। वो कब होगा? जब हनुमान जैसा हमारा चरित्र होगा, विनम्रता का होगा, शालीनता का होगा, शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में विनम्र होने का होगा, तभी तो होगा। आप कल्पना कीजिए, हर आदमी विनम्र हो जाए, हर आदमी शालीन हो जाए और शक्तिशाली भी हो, दुनिया बदल जाएगी। जी लेकिन यही दैवी और आसुरी शक्तियाँ हैं। मन हमेशा कहता है ऐसा नहीं हो सकता, बुद्धि कहती नहीं हो सकता। मन कहता है मैं देख रहा हूँ हो रहा है, तुम कहते हो नहीं सकता। तो जो चीज़ होती है उस पर विश्वास करना जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो हो सकती है उसको कौन जाने, जो हम देख रहे हैं कि हो रही है, फल मिल रहा है। और सारी बात यह है कि इस संसार में हर आदमी आज इतना परेशान है, इतना व्यस्त है, एक दूसरे के प्रति हम शंकालु हैं। हम उस पर विश्वास नहीं करते कि आदमी कैसा है। अगर ये सब दुनिया एक मिनट में बदल जाए, हम सब पर विश्वास करने लगे हैं, सबकी सहायता के लिए हम तत्पर हो जाए, हम विनम्र हो जाएं, शक्तिशाली होते हुए भी, तो आपको नहीं लगता कि दुनिया बदल जाएगी? दुनिया को बदलने का तरीका यही है कि आसुरी शक्ति का विनाश हो और जो दैवी शक्ति है उनका विकास हो। उसी का यह प्रयत्न है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत 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 धन्यवाद कि आपने मुझे इतने धैर्य से सुना। तो शुक्रिया विमलेश जी। हाँ, हम इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं और कामना करते हैं कि आपकी किताब बहुत सक्सेसफुल हो और पार्ट 2 ऑफ हनुमान भी आए जल्दी।